नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS विद हरबंस सर में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इनहेरिटेंस कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस क्या है और इसका यूज़ क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं कि आप इसे C++ लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है अनदर क्लास के अकॉर्डिंग। यानी होता क्या है, आप एक क्लास बनाते हो, अगर उस क्लास के अंदर मेंबर्स हैं या उस क्लास की कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उन प्रॉपर्टीज़ को आप एक ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी दूसरी क्लास में यूज़ करते हो तो ये कंसेप्ट आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी इनहेरिटेंस एक रियल वर्ड से लिया गया एक ऐसा शब्द है या एक ऐसा कंटेंट है जो प्रॉपरली एक चैनल को डिज़ाइन करता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे जो दादाजी हैं उनकी प्रॉपर्टी पर उनके बेटे का हक होता है, उसी तरह से जो हमारे पापा जी हैं उनकी प्रॉपर्टी पर हमारा हक होता है। देन ये एक ऐसा जेनेटिक प्रोसेस है जिसमें पैतृक गुण होते हैं, यानी जेनेटिक गुण होते हैं। यानी इसमें क्या होगा, दादा की प्रॉपर्टी पर बेटे का हक होगा और उस बेटे की प्रॉपर्टी पर उसके बेटे का हक होगा। तो इसी कंसेप्ट को इनहेरिट कहते हैं, यानी इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी खूब सारी क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को एक ही ऑब्जेक्ट के साथ आप शेयर करते हो या एक ही ऑब्जेक्ट के साथ उन क्लासेस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती हो। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑब्जेक्ट ऑल प्रॉपर्टी को रिक्वायर करेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सारे बिहेवियर्स होंगे जो अनदर क्लास में ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे। यानी इनहेरिटेंस इज़ ए प्रोसेस इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज़ and behaviors of it is parent object automatically। यानी उस ऑब्जेक्ट में क्या होंगे, जो पेरेंट्स होंगे उनके जो बिहेवियर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली गेन हो जाएंगे। यानी अगर हम C++ प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें होगा क्या, इन C++ द क्लास विच इनहेरिट्स द मेंबर ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास एंड द क्लास whose member are inherited is called base class। यानी इसमें क्या होगा, पेरेंट क्लास के जो मेंबर्स होते हैं या पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आप चाइल्ड क्लास में यूज़ करते हो। यानी अगर हम ये कहें, मान लीजिए आपकी एक क्लास है और एक बी क्लास है। अगर आप ए क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑल प्रॉपर्टीज़, कोई भी प्रॉपर्टीज़ है, इस प्रॉपर्टी को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी दूसरी क्लास में यूज़ करते हो, दैट ये आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। इसमें ए जो क्लास है ये आपकी पेरेंट क्लास है, यानी इस पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करते हो चाइल्ड क्लास में। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो पेरेंट क्लास का बनेगा और पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हो। इसमें जो पेरेंट क्लास है ये आपकी कहलाती है ड्राइव्ड क्लास। यानी ड्राइव्ड क्लास की प्रॉपर्टी को आप बेस क्लास में यूज़ करते हो। जो आपका कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का, इन C++ द क्लास विच इनहेरिट्स द मेंबर ऑफ अनदर क्लास। यानी इसमें इस क्लास यानी पेरेंट क्लास जो है या आपकी जो ड्राइव्ड क्लास है, इसके ऑल मेंबर्स या इसकी ऑल प्रॉपर्टीज़ को आप ऑब्जेक्ट के थ्रू आप चाइल्ड क्लास में यूज़ करते हो या पेरेंट क्लास में यूज़ करते हो या आप बेस क्लास में यूज़ करते हो। और इस बेस क्लास के थ्रू आप इस प्रॉपर्टी को अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग इनिशलाइज कर सकते हो एंड फर्दर प्रोग्रामिंग में इनिशलाइज कर सकते हो। यानी ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस जो आपका जेनेटिक है। यानी दादा के थ्रू बेटे में गुण आते हैं और बेटे के थ्रू पोते में गुण आते हैं। यानी एक चैनल चलता रहता है जिसमें आप सुपर क्लास से सब क्लास में आते हो और सब क्लास से उसी के सब क्लास में आते हो। देन
ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी इसमें जो होगा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उस ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज किया जाता है या पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उसमें बिहेवियर्स आ जाते हैं और वो बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली आप कहीं भी असाइन करवा सकते हो थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं, यानी इनहेरिटेंस C++ लैंग्वेज में कितने तरह का होता है या इसको हम कितने प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ काइंड इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो इनहेरिटेंस आता है वो सिंगल लेवल, यानी सबसे पहला इनहेरिटेंस आता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सेकंड जो आता है इसमें आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस। फिर आता है इसमें तीसरे नंबर पर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर फोर्थ कंसेप्ट में आता है इसमें हिरारिकल या हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और फिफ्थ आता है इसमें हिरारिकल। इनहेरिटेंस, यानी C++ लैंग्वेज के अंदर जो इनहेरिटेंस है वो 5 टाइप्स के हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सेकंड जो आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, थर्ड जो आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, फोर्थ जो आता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड फिफ्थ जो आता है आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस। अपनी अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस को आप C++ प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हो। दैट अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बेस क्लास से ड्राइव क्लास में यूज़ किए जाते हैं या ड्राइव्ड क्लास से बेस क्लास में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस यानी इसको 1-1 इनहेरिटेंस भी कहते हैं, 1-to-1 इनहेरिटेंस भी कहते हैं। यानी इसमें क्या होगा, एक क्लास होगी और उस क्लास को आप यूज़ करोगे P क्लास में, यानी आप एक क्लास बनाओगे A और A क्लास आपकी क्या होगी, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास या आप इसको कह सकते हो ड्राइव्ड क्लास। इस क्लास को आप यूज़ करते हो बेस क्लास में, बेस क्लास बोल सकते हो, चाइल्ड क्लास बोल सकते हो या सब क्लास बोल सकते हो। यानी इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में यूज़ किया जाएगा। यानी ये जो इनहेरिटेंस है वो 1-to-1 इनहेरिटेंस होता है। इसमें एक ही प्रॉपर्टी को या एक ही क्लास की प्रॉपर्टी को आप दूसरी क्लास में यूज़ करते हो, इसलिए इसको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को 1-to-more इनहेरिटेंस भी कहते हैं। 1-to-more इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक क्लास होती है, इस क्लास को आप दूसरी क्लास में ले जाते हो, फिर उस दूसरी क्लास को आप तीसरी क्लास में ले जाते हो या तीसरी को आप चौथी क्लास में ले जाते हो। यानी
इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, वन क्लास को अनदर क्लास में, अनदर क्लास को फिर किसी दूसरी क्लास में, फिर उसको किसी तीसरी क्लास में एक्सेस करवाते हैं। यानी इसमें क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी जैसे बी क्लास में आ गई और बी क्लास की प्रॉपर्टी जैसे सी में आ गई और सी क्लास की प्रॉपर्टी डी में आएगी थ्रू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इनको क्रिएट कर सकते हो। यानी यहाँ पर ए जो आपकी सुपर क्लास है या आप ये कह सकते हो पेरेंट क्लास है, इस क्लास की प्रॉपर्टी आती है बी में, जो ए के लिए चाइल्ड हो गया। उसी तरह से बी क्लास की प्रॉपर्टी सी में आती है, यानी बी क्लास सी के लिए पेरेंट क्लास होगी और सी सब क्लास होगी या चाइल्ड क्लास होगी। यानी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो ज्योमेट्रिक सिंबल रहता है या ज्योमेट्रिक डिज़ाइन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है कि आप ए क्लास को बी में कॉल करते हो, बी को सी में कॉल करते हो और सी को डी में कॉल करते हो थ्रू द ऑब्जेक्ट। और इस तरह से जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो या ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लासेस यूज़ करते हो तो ये इनहेरिटेंस आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होगा, एक क्लास को आप अनदर क्लासेस में यूज़ करते हो। जैसे आपने एक क्लास बना दी ए, इस क्लास को यूज़ किया आपने बी में, या इस क्लास को यूज़ कर लिया आपने सी में, यह कहलाता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी इसमें होता क्या है कि एक क्लास की प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप दूसरे में यूज़ करते हो, फिर उसी क्लास की प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी तीसरी क्लास में यूज़ करते हो। यानी यहाँ पर एक सिमेट्रिक बनाई हुई है जिसमें ए बी सी और क्लासेस हैं, जिसमें ए क्लास पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास है या इसको आप ड्राइव्ड क्लास बोल सकते हो। इस क्लास को इनहेरिट किया गया है बी में किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। इसी तरह से इस क्लास की प्रॉपर्टी यानी ए की प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट के थ्रू इनहेरिट किया गया है सी में। यानी ये जो इनहेरिटेंस कहलाता है वन टू मैनी इनहेरिटेंस कहलाता है। यानी इसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी को अनदर क्लास में यूज़ किया जाता है। तीसरा जो इसमें आता है इनहेरिटेंस आपका आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होता है उसका जो ज्योमेट्रिक रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा, जैसे एक क्लास बना दी, इस एक क्लास की प्रॉपर्टी को आप यूज़ करते हो बी में, फिर इसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को आप यूज़ करते हो सी में, फिर इन दोनों की प्रॉपर्टी को आप यूज़ करते हो किसी टी क्लास में। ये कहलाता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यानी हाइब्रिड इनहेरिटेंस आप ये कह सकते हो मल्टीपल प्लस मल्टी लेवल का जो कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस डायग्राम में ए क्लास ली है और उस ए क्लास को आपने यूज़ किया है बी में और उसी ए क्लास को आपने यूज़ किया है सी में, तो ये इनहेरिटेंस आपका कहलाता है मल्टीपल प्लस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसके थ्रू आप अपनी प्रोग्रामिंग करते हो। यानी ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है उसमें आप मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज़ करके एक ऐसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हो जो आपकी हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाती है। यानी ए का यूज़ बी में हुआ, फिर ए का यूज़ सी में हुआ, फिर इन दोनों का यूज़ आप डी में कर रहे हो। यहाँ तक की जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस की, और यहाँ से ऐसे अगर अपन बात करें डी तक, तो ये जो प्रॉपर्टी है आपकी यह है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। ए सी में आ गया और सी डी में आ गया, उसी तरह से ए बी में आ गया और बी डी में आ गया। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होता है वो मल्टीपल
प्लस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट इसका जो लास्ट इनहेरिटेंस है वो है हियरार्किकल इनहेरिटेंस। ये फिफ्थ हियरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं। तो ज्योमेट्री जो इसकी रहती है ए, उसके बाद ए का यूज़ आप बी में कर रहे हो और फिर इसी ए का यूज़ आप सी में कर रहे हो। उसी तरह से इस ए का यूज़ आप डी में कर रहे हो। यानी इसमें आप ये कह सकते हो कि ए से डी में जो आया है वो है सिंगल लेवल या सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ए टू बी और ए टू सी जो बना है वो है मल्टीपल। यानी ये इनहेरिटेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का और मल्टीपल इनहेरिटेंस का। यानी इसमें क्या होता है, जैसे ए को यूज़ किया बी में, इसी तरह से ए को यूज़ किया है सी में, एंड इसी तरह से ए को यूज़ किया है डी में। यानी ये इनहेरिटेंस जो है आपका मल्टीपल और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का कॉमन होता है। यानी एक ऐसी ज्योमेट्रिक होती है जिसमें टू इनहेरिटेंस को कंबाइन किया जाता है और कंबाइन करने पर जो स्ट्रक्चर क्रिएट होती है वो आपकी हियरार्किकल इनहेरिटेंस की स्ट्रक्चर होती है। यानी इसमें क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो ड्राइव क्लास को वन क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास में यूज़ होता है। यानी ड्राइव क्लास को, एक ही क्लास को आप अनदर क्लासेस में यूज़ करते रहते हैं पर्पस, स्पेशल पर्पस के लिए थ्रू द ऑब्जेक्ट। देन ये इनहेरिटेंस आपका है हियरार्किकल इनहेरिटेंस। यानी एक क्लास अनदर क्लास में यूज़ होती रहती है और कब तक यूज़ करोगे, जब तक आप उसके ऑब्जेक्ट को अलग अलग क्लासेस में डिक्लेयर या अलग अलग क्लासेस में कॉल करते रहोगे। तो ये थी इनकी बेसिक स्ट्रक्चर इनहेरिटेंस की। अब अगर C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस कंसेप्ट को यूज़ करना है तो सबसे पहली शर्त यह रहती है कि आपको, अगर मान लीजिए क्लास A है, इसको B में यूज़ करना चाहते हो आप, यानी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस करना चाहते हो, तो आपको A क्लास को B में कॉल करवाना पड़ता है, यानी B में इनहेरिट करना पड़ता है। और इनहेरिट करने के लिए हम कॉलन सिंबल का यूज़ करते हैं, जैसे A इनहेरिट B। यानी यहाँ पर A इनहेरिट B का मतलब ये है कि B क्लास इनहेरिट हो रही है A के अंदर। अगर आप इसका प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो इसका जो प्रोग्राम रहेगा तो वो कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले लिखिए हैश इंक्लूड IO stream डॉट h, फिर आपने लिखा हैश इंक्लूड conio डॉट h। आपने एक क्लास बना दी A और इसके अंदर आपने सबसे पहले लिखा पब्लिक, क्योंकि क्लास की ऑल प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट होती हैं। बाहर एक्सेस करने के लिए, आउटर पर एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो, इसको पब्लिक बना देते हो। और यहाँ पे लिख दिया मैंने सी आउट क्लास A और ये सेमीकोलन और बंद, और ये आपकी पहली क्लास बंद होगी। अब आपने बनाई क्लास दूसरी B। अब आप इस A क्लास को यहाँ इनहेरिट करना चाहते हो तो आपने कॉलन का सिंबल लगाया और A लिख दिया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वापस पब्लिक लिखो, कॉलन, आपने B का कंस्ट्रक्टर बना दिया, अंदर आपने सी आउट क्लास B लिख दिया और ये आपका कंस्ट्रक्टर बंद और ये आपकी क्लास बंद। अब आपने क्या किया है, A क्लास को इनहेरिट किया है B में। आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो B क्लास का बनेगा। वॉइड लिखा, फिर मैंने मेन लिखा, अंदर आए, आप ऑब्जेक्ट बनाते हो B क्लास का, क्योंकि यहाँ B क्लास जो है वो आपकी बेस क्लास है। ये मैंने B का ऑब्जेक्ट बना दिया। लास्ट में मैंने लिखा गेट ch और ये क्लास बंद। जैसे इस प्रोग्राम को मैं सेव करके चलाऊंगा, जो मेरा रिज़ल्ट आएगा
कंपाइल करने के बाद या रन करने के बाद वो रिज़ल्ट रहेगा, सबसे पहले आएगा क्लास ए, फिर आएगा क्लास बी। यानी आपने क्या किया, क्लास ए का यूज़ किया है, इनहेरिट किया है ए को बी में, और बी के अंदर भी एक प्रोग्रामिंग हो रखी है कंस्ट्रक्टर में। फिर आपने क्या किया, बी का ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे आप बी का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बट इस कंस्ट्रक्टर के कॉल होने के कारण, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के कारण इस ए की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली रूप से बी के ऑब्जेक्ट में आ जाती है, क्योंकि बी का ऑब्जेक्ट इनहेरिट हुआ है, या बी का ऑब्जेक्ट जैसे आप यहाँ क्रिएट करते हो ए का ऑब्जेक्ट अपने आप इनकी प्रॉपर्टी को कॉल करवाएगा और वो प्रॉपर्टी बी के ऑब्जेक्ट में आ जाती है। तो इस तरह से आप C++ लैंग्वेज का प्रोग्राम इनहेरिटेंस के थ्रू बना सकते हो। ये जो एग्जांपल है मेरा सिंगल लेवल का है। नेक्स्ट सेशन में हम जो हमने इनहेरिटेंस पढ़े उनके प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करेंगे और उसको समझेंगे। थैंक यू।